बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की जय। चलिए शुरुआत उस स्टेटमेंट से करते हैं जिसने द्वापर वाले अर्जुन के नव निर्माण की नींव रखी थी। वो डायलॉग था, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं मुझे किन किन से युद्ध लड़ना है। आइए आज हम और आप सब 21st सेंचुरी के बनने वाले अर्जुन भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और अब उन सारे चेहरों को देखिए जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं आपका, और जिनसे ना चाहते हुए भी आपको किसी ना किसी तरह का संघर्ष, युद्ध लड़ना ही पड़ता है। आंखें खोलिए। आपको घर के मेंबर्स के चेहरे नजर आए? हाथ उठाकर बता सकते हैं आए तो। पड़ोसी भी नजर आ गए होंगे। ऑफिस का बॉस तो जरूर नजर आया होगा। कलीग्स भी नजर आए होंगे। पर अब ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें इन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले चेहरों के बीच में अपना चेहरा भी दिखाई दिया। एक्चुअली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुद्दे की बात यहीं लाई करती है। उन सब चेहरों से जो यहां दिखे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, उनसे युद्ध लड़ने से पहले शुरुआत, स्टार्टिंग द्वापर वाले अर्जुन की तरह अपने साथ, अपने अंदर की लड़ाई से करनी पड़ती है। अपने अंदर किससे लड़ना होता है? मन की सेना का जो शत्रु हावी होने लगे उससे। मन की सेना के शत्रुओं की कुछ हाइलाइट्स ले लेते हैं, कुछ मेन शत्रु जान लेते हैं। सबसे पहला अंदर का शत्रु हमारी ईगो, अहंकार। अच्छा, बाय एनी चांस क्या आपको पता है हमारी इन उंगलियों में से सबसे सेंसिटिव फिंगर कौन सी है, जिसकी सिग्नल्स कैच करने की पावर सबसे ज्यादा होती है? साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स फिंगर, ये सबसे सेंसिटिव फिंगर मानी जाती है। प्रूव्ड है ये बात। लेकिन पैराडॉक्स देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब अपनी मैं के चलते यही फिंगर सामने वाले को यूं पॉइंट करती है ना, तो उस व्यक्ति की भावनाओं के सिग्नल कैच करने में सबसे ज्यादा डेड प्रूफ होती है। ये है हमारी अंदर की ईगो। किसी भी शर्त पर बस अपनी मैं को बचाने के लिए सामने की भावनाओं को कुचलते हुए ये बस अड़ी रहती है और खड़ी रहती है। दूसरा शत्रु। अच्छा, दूसरे शत्रु को जानने से पहले आज यहां पर जो यूथ आए हैं, बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो यंगस्टर्स एक बार अपना हाथ उठाएं। देखिए, ये है दूसरा शत्रु। निराशा, निरुत्साह, बुझायापन। क्योंकि युवा तो अंदर के उत्साह से बना जाता है, अंदर की उमंग और जिंदादिली से बना जाता है, ना कि उम्र से। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एक उत्साह से जीते होते, तो जब मैंने ये पूछा कि यहाँ जो जो यूथ हैं, आप सबको अपने हाथ उठाने चाहिए थे अगर आप दिल से युवा अपने आप को मानते होते। लेकिन ये शत्रु बैठा है ना निराशा का, हमें युवापन अपना महसूस ही नहीं करने देता। तीसरा शत्रु। आपको पता है हमारे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, नेशनल फ्रूट? आपकी संख्या मेरे माइक को बीट कर सकती है। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ भारत? आम। वेरी नाइस। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अच्छा, अब तीसरा थोड़ा टफ है, देखते हैं आपको आता है या नहीं। हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, नेशनल फूड ऑफ भारत? नहीं पता ना? खिचड़ी। खिचड़ी इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल फूड ऑफ भारत। किसी ने बड़े पते की बात कही है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, लेकिन खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर डालती है।
और यही रुग्णता आज हम सबके अंदर भी आ गई है, ढेरों ढेर कंफ्यूजन्स के चलते, विचारों की खिचड़ी के चलते, जस्ट लाइक द द्वापर वाला अर्जुन। और इस तरह से अंदर वाले इन शत्रुओं की लिस्ट बहुत लंबी है। और जब इन शत्रुओं से, अपनी कंफ्यूजन से, निराशा से, मोह से, अहंकार से, इनसे युद्ध करने की बात आती है ना, तो इनके चक्रव्यूह से निकलना अच्छों के लिए संभव नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल के तौर पर आप अपने फोन के मोह चक्रव्यूह को ही ले लीजिए। साइकोलॉजिस्ट प्रूव करते हैं, और ये तो खैर अपनी लाइफ में हम में से बहुत लोग लाइव अपने ऊपर भी प्रूव करके देख सकते हैं कि जो फोन के एडिक्ट होते हैं, फोन की लत जिनको लगी होती है, जब उनसे फोन ले लिया जाता है, तो ये प्रूवन फैक्ट है, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च बताती है कि जब उनसे फोन ले लिया जाता है तो उस समय वो व्यक्ति पैनिक अटैक की जिस इंटेंसिटी को झेल रहा होता है, वो लगभग वो सिम्टम्स नियर डेथ एक्सपीरियंस से मैच करते हैं। मरने वाली हालत हो जाती है उस बेचारे की फोन के बिना। सच बताऊं, मरने वाली हालत तो छोड़िए, ये मन के शत्रु के वार इतने घातक होते हैं कि अगर हमें पता चल भी जाए कि ये काम गलत है और इसको करने से हम मर भी सकते हैं, तो भी हम विवश होकर कर डालते हैं। और इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हमें मिलता है राजा जन्मेजय की लाइफ से। एनी आइडिया राजा जन्मेजय कौन थे? परीक्षित के पुत्र, यानी अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन। मैं राजा जन्मेजय की कहानी को कुछ स्टेप्स में आपके सामने रखती हूँ। अगर तो आपने ये कहानी सुनी है तो पूरे कॉन्फिडेंस से इसके आंसर्स देना, और नहीं सुनी तो ओवर कॉन्फिडेंस से दे देना। ओके, स्टेप नंबर 1। एक बार महामुनि वेदव्यास जी राजा जन्मेजय के पास आकर कहते हैं कि राजन, अब से कुछ महीनों बाद, लगभग 2 महीनों बाद आपके पास एक घोड़ों का व्यापारी आएगा, लेकिन आप उससे घोड़ा मत खरीदना क्योंकि ये आपके लिए हितकारी नहीं होगा। पर क्या राजा जन्मेजय ने घोड़ा खरीदा? खरीदा। किसने खरीदवाया? उसके मन के लोभ ने खरीदवाया। स्टेप नंबर 2, राजा, अगर आप उस घोड़े को खरीद भी ले तो नील वर्ण का घोड़ा कभी मत खरीदना। पर राजा जन्मेजय ने कौन सा घोड़ा खरीदा? नील वर्ण का ही खरीदा। स्टेप नंबर 3, राजन, अगर नील वर्ण का घोड़ा खरीद भी ले तो उस पर बैठकर आखेट पे मत जाना। क्या राजा जन्मेजय गए? गए। स्टेप नंबर 4, राजन, अगर आखेट पर चले भी जाएं तो दक्षिण दिशा में भूल कर मत चले जाना, आपके लिए विध्वंसकारी साबित हो सकती है। पर स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि राजा प्रोवोक हो जाता है और वो दक्षिण दिशा में ही जाता है। स्टेप नंबर 5, राजन, अगर दक्षिण दिशा में चले भी गए तो वहां किसी नारी के प्रति आकर्षित मत होना। क्या राजा जन्मेजय आकर्षित हुआ? सोच के बोलना, आप गलत भी हो सकते हो। हुआ। किसने किया आकर्षित? उसके मन ने। एंड स्टेप नंबर 6, राजन, अगर आप उसके प्रति आकर्षित हो भी गए तो उसके संग साथ जोड़कर उसके कहने पर ब्राह्मणों का नाश मत कर डालना। बट अफसोस, राजा ने इस बार भी वही किया जिसके लिए उसे स्ट्रिक्ट रूप से मना किया गया था। See the sad plight, brothers and sisters, step by step warning मिली थी, मत करना, घातक है, मृत्यु भी हो सकती है। पर राजा जन्मेजय वो सब करता गया जो जो उसको नहीं करना चाहिए था। अ क्लियर कट एग्जाम्पल कि इस मन के आगे, इस मन के वार के आगे हम कितने बेबस होते हैं, कितने लाचार होते हैं और हार जाते हैं। आज हम कितने लोगों को ऐसा देखते हैं, कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है, उससे बोलकर देखिए आप कि बंधु, तू ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत सोचा कर, इस लूप से बाहर आ, अच्छा सोच, जिंदगी को अच्छे से जीना सीख। वो बेचारा आपको पलट कर कहेगा, क्या करूं, नहीं होता, कोशिश करता हूं अच्छा सोचने की, नहीं सोचा जाता, अपने आप नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरा बस नहीं चलता। आज 21st सेंचुरी के हम होने वाले अर्जुन अपनी ये पहचान बना बैठे हैं। एक्चुअली जो द्वापर वाला अर्जुन था ना, उसकी लाइफ स्टोरी की स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसी ही रहती जिस कंडीशन में वो था उस समय, जो निराशा के गर्त में वो जा रहा था। बट सी द कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। द्वापर वाला अर्जुन ऐसी स्थिति में होने के बावजूद
जीवन युद्ध हारा नहीं, 100% विजयी हुआ, अंदर से भी और बाहर से भी। क्यों? क्योंकि उसे जीवन के सच्चे सारथी और जीवन के सच्चे साथी के रूप में समय के सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण मिल गए थे, जिन्होंने उसे 100% एरर फ्री गाइडेंस दी थी। एरर फ्री माने जिसमें कोई ह्यूमन एरर का भी स्कोप नहीं था, वरना तो आप जानते हैं ऑन एन एवरेज, इट इज अगेन अ प्रूवन फैक्ट, 7,000 पेशेंट्स हर साल जानते हैं किस वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं? डॉक्टर्स की पुअर हैंड राइटिंग की वजह से, ह्यूमन एरर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस में देयर वाज नो ह्यूमन एरर एट ऑल, ना ही उसमें कोई हिट एंड ट्रायल अप्रोच थी। वो जो करते थे वो वार सीधा जाकर सटीक निशाने पर लगता था। तभी अगर आपने स्टार्टिंग में नोट किया हो, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कैसे एड्रेस किया था? अर्जुन कहता है, हे अच्युत। अच्युत का मतलब होता है इनफॉलेबल, यानी जो अचूक हैं, जिनका लक्ष्य कभी नहीं चूकता। और उन्हीं अच्युत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने ये कहा था मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, तो उन अच्युत गुरु भगवान ने रथ को जाकर किसके सामने रोका था? अगर कोई साधारण गाइड होता ना, सीधा रथ को जाकर रोकता दुर्योधन के आगे, ताकि अर्जुन के अंदर का जो क्रोध था वो और धधक उठे और वो पूरा रिबेलियस होकर रिवेंजफुल एटीट्यूड से उस युद्ध में भाग ले। लेकिन अच्युत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोका द्रोण और भीष्म के आगे। क्यों? क्योंकि दिव्य गुरु सत्ता अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुकी थी कि अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में दुर्योधन के प्रति क्रोध मेन इशू नहीं था, भीष्म और द्रोण के प्रति मोह सबसे दुष्कर था, जो उसे उसके धर्म युद्ध में उसके कर्तव्य पथ से उसको विचलित कर देता। इसलिए दिव्य गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मोह रूपी दुष्वृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उसे वो टेक्निक दी, जो टेक्निक भी 100% अच्युत थी, अचूक थी, इनफॉलेबल थी। कौन सी टेक्निक? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध करने के लिए सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान योग की सुप्रीम साइंस में इनिशिएट कर दिया था। जिस ब्रह्म ज्ञान योग को पाकर वही अर्जुन जो जीरो मोड में चला गया था, वो सीधा हीरो मोड में स्विच होकर अपने कर्म पथ पर सज हो गया। हर युग में हर दिव्य गुरु सत्ता ने इसी ब्रह्म ज्ञान योग की टेक्निक से सच्चे अर्जुन जैसे योगियों को गढ़ा है, जिन्होंने फिर युगों युगों तक समाज को प्रेरणाएं दी हैं। आज हम आप सबके अंदर बैठे अर्जुन का भी यहाँ से आवाहन करते हैं इस मंच से कि आए, अपनी जिंदगी को यूं निराशा, उदासी और कंफ्यूजन्स की गर्त में ना धकेलें। आप दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान योग की सनातन विद्या को प्राप्त करें एंड सी द वंडर्स इट डज इन योर लाइफ, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक आपको 2 लेवल्स पर ऐसा आपको बदल कर रख छोड़ती है कि फिर आप ऐसी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म होते हैं जिसे युगों युगों तक याद किया जाता है। कौन से 2 लेवल्स? लेवल नंबर 1, ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक आपको इंडिविजुअल लेवल पर मनोरोगी से मनोयोगी बनाकर छोड़ती है। ये जो ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक है, ये कोई रिलैक्सेशन थेरेपी नहीं है या कोई टेम्पररी रिलीफ देने वाली कोई ब्रीदिंग क्रिया भी नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये वो सनातन विद्या है जो आपको समस्त मन के इन शत्रुओं की दुष्वृत्तियों से, इनके पाश से परमानेंट मुक्ति का सल्यूशन देती है। कैसे? इसे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से यहाँ समझते हैं। आप सब लोग अपने गले से एक हमिंग साउंड निकालिए, गुंजन की साउंड गले से निकालिए। अब ये जो हमिंग साउंड है, कंटिन्यूअस साउंड निकालिएगा। अब ये जो हमिंग साउंड है, इसको रोकने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप हमिंग साउंड निकालते निकालते अपने नोज को यूं प्लग कीजिए। क्या हुआ? हमिंग बंद हो गई ना? ये प्रूवन फैक्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप बंद नाक के साथ हमिंग कर ही नहीं सकते। ये फर्स्ट तरीका है हमिंग को रोकने का,
लेकिन ये तरीका टेम्पररी है और फोर्सफुल भी। आप इसे ज्यादा देर तक अप्लाई करके नहीं रख सकते। दूसरा तरीका क्या है इस हमिंग साउंड को रोकने का? सिंपल, आप गले से हमिंग साउंड को प्रोड्यूस ही ना करें। जब मन शोर करना बंद ही कर देगा, जब उसके शोर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो फिर उसे दबाने की और फोर्सफुली उसे हटाने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। और दिव्य गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही टेक्निक दी थी, जिससे उसको फोर्सफुल अटेम्प्ट नहीं करना पड़ा था। परमानेंट सोल्यूशन मिला था अपनी मोह जैसी दुष्वृत्ति से बाहर आने का। एंड द प्रूफ आई कीप इन फ्रंट ऑफ यू। अर्जुन की दो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखती हूं, बिफोर ब्रह्म ज्ञान एंड आफ्टर ब्रह्म ज्ञान, एंड सी द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू। बिफोर ब्रह्म ज्ञान 11.1 में अर्जुन कहता है, मोहो यम विगतो ममा। विगता का मतलब होता है चला गया, कि केशव मेरा मोह चला गया है। लेकिन जो विगतः है वो आगतः भी हो सकता है, यानी जो चला गया है वो दोबारा भी आ सकता है। दिस वॉज द स्टेटमेंट बिफोर ब्रह्म ज्ञान। लेकिन अब आफ्टर ब्रह्म ज्ञान की स्टेटमेंट सुनिए। 18 चैप्टर में लाउड एंड क्लियर डेक्लेरेशन फ्रॉम अर्जुन। वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। आने जाने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, नष्ट ही कर दिया, फुली एनहाइलेटेड, यानी नो स्कोप ऑफ रिटर्न फॉर एवर। ये होती है ब्रह्म ज्ञान टेक्निक की पावर, जो आपको परमानेंट सोल्यूशन ऑफर करती है, नो हिट एंड ट्रायल। और आज दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के साधक शिष्य, ब्रह्म ज्ञानी साधक भी इसी ब्रह्म ज्ञान की विद्या से अपने अंदर की दुष्वृत्तियों से परमानेंट निजात पाने के लिए अग्रसर हैं, साधना में रत रहते हैं। आई रिमेंबर द वर्ड्स, आपके बीच में इस समय संगत में ही बैठे हैं वो भैया जिनका मैं इंसिडेंट्स कोट कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझे ये बताया। कहते हैं कि एक समय था, ज्ञान से पहले मैं हार्डकोर ड्रिंकर था और इतनी ड्रिंक करता था नॉन स्टॉप कि मैंने खुद अपनी फोटो पर माला चढ़ाकर रखी हुई थी, हार चढ़ाकर रखा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था जो नॉन स्टॉप ड्रिंकिंग के मेरे लक्षण हैं उसके चलते मेरा कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। लेकिन वही भैया जब ब्रह्म ज्ञान का योग का टेक्निक मिला, वो क्या कहते हैं कि इन दिव्य गुरु भगवान के ज्ञान और इनके प्रेम ने ना सिर्फ मेरी फोटो पर चढ़े हार को उतारा है, बल्कि उस हार को उतारकर मुझे ज्ञान ध्यान से सजा हुआ नया जीवन का उपहार दिया है। ये करते हैं दिव्य गुरु भगवान अपनी ब्रह्म ज्ञान की विद्या से। ऐसी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन केस स्टडीज आज दिव्य ज्योति के आर्काइव में दर्ज हैं, जिन पे बुक्स पब्लिश्ड हैं। एक बहन है जिनकी सेवा अंतर क्रांति, जो दिव्य ज्योति का प्रिजनर रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, उसमें है उनकी सेवा। वो बताती हैं कि जब उनकी टीम जेल में सेवा के लिए जाने लगी, तब महाराज जी ने प्रिजनर्स के लिए उनकी टीम को ये कहा था। महाराज जी कहते हैं कि जाओ और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से इतना बदल दो कि जब वो किसी से बात करें तो उनका मुख हर लाइन में श्लोक बोले और उनका चरित्र हर तरंग से पवित्रता घोले। इतना बदलाव उनके अंदर कर दो इस साधना से, और ऐसा हुआ। Why I am saying this? See the proof. मैं आपके सामने वर्ड बाय वर्ड, वर्बटिम उस समय के तिहाड़ जेल के DIG मुकेश प्रसाद जी के वर्ड्स कोट कर रही हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, पब्लिश्ड। वो लिखते हैं कि I have personal knowledge that thousands of inmates have undergone total transformation, डबल कोट्स में। एक दो नहीं, thousands of, और आधी अधूरी नहीं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जीरो रिलैप्स रेट। ये है ब्रह्म ज्ञान की साधना। और उसके आगे वो लिखते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रिजनर्स के सुधार के लिए जो भी कदम रखेगा उसे उसमें शानदार जीत मिलनी तय है। These are the words of the DIG तिहाड़ जेल प्रिजन्स। और ये तय है, जीत है निश्चित हर व्यक्ति की जो ब्रह्म ज्ञान की साधना करता है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक आपके मनोरोग को उखाड़ कर फेंकने की क्षमता रखती है और आपको मनोयोगी बनाकर एक सच्चा नागरिक बनाती है समाज के सामने। ये तो पहले लेवल पर ब्रह्म ज्ञान की इस विद्या के पावर को मैंने हाईलाइट किया। अब दूसरे लेवल पर आते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर ये मनोरोगी से मनोयोगी बनाती है,
ब्रह्म ज्ञान की सुप्रीम साइंस, और सोसाइटल लेवल पर ये आपको समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने वाला सच्चा कर्मयोगी बनाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद है एक बार महाराज जी ने, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने गीता के ये वर्ड्स हमें लिखवाए, योगः कर्मसु कौशलम, डेक्सटेरिटी इन एक्शन इज योग। अब कर्म में कुशलता कैसे आए, इसके लिए महाराज जी ने इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखवाई, unless you control your mind you cannot translate ideas into actions। यानी जब तक आप मन को नहीं साधते तब तक आप अपने आइडियाज को कुशल एक्शंस में परिवर्तित नहीं कर सकते। महाराज जी ने समझाया कि सिर्फ एक्शन से कुशलता नहीं आएगी, एक्शन में, कर्म में मेडिटेशन का यानी योग साधना का पुट जोड़ना ही पड़ेगा, तभी कर्म और योग मिलकर कर्म योग की कंप्लीट और परफेक्ट पिक्चर बनाएंगे। इसको भी एक इमीडिएट क्विक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। आप सब लोग अपने राइट हैंड थंब को अपने चेहरे के पास ले आइए, अपनी आंखों के सामने इस तरह से। अब अपनी लेफ्ट आई को बंद कीजिए और राइट आई की मदद से, आपने लेफ्ट आई को बंद किया, अब अपनी राइट आई की मदद से इस थंब को ऐसे पोजीशन कीजिए कि ये जो मेरे हाथ में माइक है, ये थंब बिल्कुल माइक के आगे आ जाए। जिनके सामने स्क्रीन आ रही है वो स्क्रीन पर माइक के सामने ले आएं, और जिनके बिल्कुल सामने ये माइक है, आप अपनी राइट आई से देखते हुए अपने थंब को बिल्कुल माइक के सामने पोजीशन कीजिए। कर लिया? अब थंब की पोजीशन को यही रखिए और अब अपनी राइट आई को बंद कर दीजिए और लेफ्ट आई खोलिए। क्या हुआ? थंब माइक के आगे नहीं रहा ना? तो अब क्या कीजिए कि जो खुली हुई लेफ्ट आई है, राइट आई बंद रखिए, खुली हुई लेफ्ट आई से अब थंब की पोजीशनिंग को फिर से ठीक करिए, इसको फिर से माइक के आगे लेकर आइए। कर लिया? अब अपनी लेफ्ट आई को बंद कीजिए और राइट आई खोलिए, फिर से माइक की पोजीशन हिल गई ना? यही होता है, यही होता है जब आप सिंगल एक पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं, सिर्फ एक्शन को पकड़ते हैं या सिर्फ मेडिटेशन को पकड़ते हैं तो वो कंप्लीट पिक्चर नहीं बनती है। लेकिन जब आप दोनों आंखों को खोलकर फिर थंब प्लेस करते हैं, और जब दोनों आंखों को खोलकर जब आप फिर माइक के आगे थंब प्लेस करेंगे ना, और फिर अपनी थंब की सीध में चलते आएंगे, तो आप माइक तक पहुंचेंगे। अब इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को डीकोड करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, मान लीजिए इस डेमोन्स्ट्रेशन में जब आपने लेफ्ट आई से देखा तो वो एक्शन के पर्सपेक्टिव को सिंबलाइज करता है, यानी कर्म को, और जब आपने सिर्फ राइट आई से देखा तो वो मेडिटेशन के एंगल को सिंबलाइज करता है, यानी ब्रह्म ज्ञान की योग को। अब जब आप कर्म और साधना यानी अपनी राइट और लेफ्ट आई दोनों को खोलकर इस थंब को प्लेस करते हैं, तभी टारगेट अचीव कर पाते हैं। यही है कर्म योग का सच्चा सूत्र, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। किन वर्ड्स में? अर्जुन, तू युद्ध भी कर यानी एक्शन भी कर, और सुमिरन भी कर यानी मेडिटेशन से भी जुड़ा रहे। और इसी कर्म योग के सूत्र को अपनाकर अर्जुन विनिंग चैंपियन बना था, who got a thumbs up in his life like this। इसी तरह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज जो महाराज जी के ब्रह्म ज्ञानी ध्यान साधक हैं, वो यही कर्म योग की टेक्निक को अप्लाई करके, इसी कर्म योग के सूत्र को अप्लाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभा रहे हैं। और बिफोर आई क्लोज माई वर्ड्स, इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ, यंगस्टर्स की लैंग्वेज में उसको फ्रेम करके रख रही हूँ। आज महाराज जी के बहुत से ऐसे शिष्य हैं, साधक शिष्य, जो IAS हैं। IAS माने ब्रह्म ज्ञान की योग साधना से ये अंदर वाले IAS बने, यानी इनर अवेकन्ड सोल। और इस अंदर वाली IAS के सहारे इन्होंने बाहर वाले चैलेंजेस को पार करते हुए बाहर वाली IAS डिग्री अचीव की, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स बने। और आज ये जो IAS डिग्री होल्डर्स हैं, ये अंदर वाली IAS क्वालिफिकेशन की हेल्प से अपने लिए ऊर्जा और विवेक संचित करते हैं और बाहर वाले IAS के मोर्चे पर डटकर फिर सजगता से पूरी
ईमानदारी से अपने इस कर्तव्य पथ को भी निभाते हैं। और इतना ही नहीं, स्वार्थी जीवन नहीं जीते हैं, ये जन जन को भी इस ब्रह्म ज्ञान की योग साधना का संदेश देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये संदेश जन जन में क्रांति ला सकता है और उसके जीवन में शांति लाकर उसे समाज के लिए एक सच्चा योगदान देने वाला नागरिक बना सकता है। और ये जानते हैं ब्रह्म ज्ञान का संदेश देने पर इन्हें रिटर्न क्या मिलता है। विद लास्ट स्टेटमेंट आई एम क्लोजिंग माय वर्ड्स। ये जानते हैं कि क्या रिटर्न मिलता है इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं महाराज जी के ये वर्ड्स कोट करती हूँ। एक बार महाराज जी ने हमें फ़ोन पर कहा था। महाराज जी कहते हैं, जब हमने पूछा कि महाराज जी हम कहीं गए थे सेवा में, तो हमने कहा महाराज जी यहाँ से आने से पहले आपकी ओर से यहाँ के जो साधक हैं उन्हें क्या संदेश दें। तो महाराज जी कहते हैं उन्हें कहना, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देते हैं वो हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। इसलिए आए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस ब्रह्म ज्ञान की योग साधना को अपनाकर इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को संवारें, समाज के लेवल पर समाज को संवारें और ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर बने अपने गुरु भगवान के प्यारे। इसी के साथ आए एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय।